आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ईथर का केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल गुण यानी रासायनिक गुण को आज हम लोग क्लियर करेंगे, इसको समझेंगे कि किस तरह से ईथर किसी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। तो चलो क्लास में लग जाते हैं। तो आज का क्लास है बाबू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, इसको हम क्या कहेंगे? ईथर का रासायनिक गुण। तो ईथर का रासायनिक गुण हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का रासायनिक गुण में सबसे सिंपल सा रिएक्शन हम लोग के पास रहेगा हाइड्रोजन हेलाइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, हाइड्रोजन हेलाइड के साथ अभिक्रिया, यानी जो ईथर है हाइड्रोजन हेलाइड से रिएक्ट कर क्या बनाता है। तो इसको हम समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो बाबू कहता है कि जब हमारा ईथर हाइड्रोजन हेलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो वो हमको क्या क्या देता है? वो हमको अल्कोहल भी देता है, वो हमको एल्काइल हेलाइड। और अगर हम इसको एराइल हेलाइड के साथ काम में लाएं या हम इसको एराइल वाले ईथर के साथ लाएं तो उस कंडीशन में हमको फिनॉल भी मिलने वाला है और उस कंडीशन में हमको एराइल हेलाइड भी मिलने वाला। तो चलो यहाँ पर हम समझते हैं रिएक्शन से। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर ईथर को देखना है, तो एग्जाम्पल ईथर का ही देखते हैं। तो ROR, ठीक है, ये हमारा क्या है बाबू? ईथर है। ईथर को किसके साथ रिएक्ट करना है? हाइड्रोजन हेलाइड के साथ। तो जब हम लोग ईथर को हाइड्रोजन हेलाइड के साथ 373 केल्विन ताप पर, ठीक है, जब हम लोग ईथर को हाइड्रोजन हेलाइड के साथ 373 केल्विन ताप पर रिएक्ट करते हैं तो ध्यान से देखना भाई मेरे, क्या होता है? A माइनस A प्लस, A प्लस A माइनस। अब आपको पहले ही सीखा है, जो प्लस माइनस के साथ, जो माइनस वो प्लस के साथ। बाबू माइनस तो इसका प्लस, इसका माइनस, और इसका प्लस तो इसका माइनस, यानी R डैश के साथ क्या रिएक्ट कर रहा? X। तो क्या बन जाएगा बाबू? RX प्लस RO के साथ क्या रिएक्ट करने वाला है? H, यानी क्या बन जाएगा? ROH। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि A क्या मिल रहा है हमें? अल्काइल हैलाइड। और A क्या हमें मिल रहा है? A मिल रहा है हमें अल्कोहल, अल्कोहल। यहाँ पे हमारा क्या है बाबू? A हमारा ईथर है। ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। जिस तरह के हम रखेंगे उस तरह का हमको प्रोडक्ट मिलेगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा है हाइड्रोजन हेलाइड। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम लोग ईथर को हाइड्रोजन हेलाइड के साथ 373 केल्विन ताप पर रिएक्ट करते हैं तो हेलो एल्केन या हेलो बेंजीन, हेलो एल्केन या हेलो बेंजीन या तथा अल्कोहल या फिनॉल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग फिनॉल के साथ अगर काम में लाना चाहें तो हम यहाँ पर फिनॉल बेंजीन के साथ एक ईथर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है बाबू? ईथर। अब इस ईथर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा R कुछ भी हो सकता है। इसको किसके साथ रिएक्ट करना है? हाइड्रोजन हेलाइड के साथ। तो आपको बताएं कि जैसा हम रिएक्टेंट लेंगे वैसा ही हमको प्रोडक्ट मिलने वाला है। आपको फिर वही सेम चीज़ माइनस प्लस प्लस माइनस। बाबू प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, यानी O के साथ क्या मिलने वाला है? H मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको क्या तैयार होकर मिल रहा है? हमको मिल रहा है बाबू फिनॉल प्लस। अगर हम इसको देखें R के साथ क्या मिलने वाला है? X मिलने वाला है। तो क्या मिल जाएगा? RX। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको फिनॉल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? फिनॉल। और ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा है हेलो एल्केन, जिसको हम लोग एल्काइल हेलाइड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी नहीं, अल्कोक्सी कहते हैं, अल्कोक्सी बेंजीन।
लेकिन आप लोग सभी जानते हैं कि नाम चेंज हो सकता है इसके आधार पर। और ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन हेलाइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम लोग ईथर को हाइड्रोजन हेलाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो एल्काइल हेलाइड यानी हेलोएल्केन यानी RH तथा ROH का निर्माण कर रहा है, यानी अल्कोहल का निर्माण कर रहा है। जब हम उसी को अल्कोक्सी बेंजीन के साथ यानी बेंजीन वाले ईथर के साथ, बेंजीन के रूप में ईथर के साथ अगर हम हाइड्रोजन हेलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या दे रहा है, फिनॉल दे रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि जैसा हम रिएक्टेंट लाएंगे वैसा ही हमको प्रोडक्ट मिलने वाला है। ये भी हमारा है 373 केल्विन ताप। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो चलो जल्दी से आप हाइड्रोजन हेलाइड के साथ अभिक्रिया, इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो उसको भी हम दिखा देंगे, लेकिन हमारा उम्मीद है कि इसको आप समझ गए हैं तो आप इसका एग्जाम्पल भी खुद से बना लीजिएगा। उसमें कुछ नहीं करना है, आपको R के जगह पर R का वैल्यू रखना है। जैसा वैल्यू रखेंगे वैसा ही हमको प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो चलो आप वो हाइड्रोजन हेलाइड के साथ अभिक्रिया लिखकर डैश देगा, लिखिएगा जब ईथर को हाइड्रोजन हेलाइड के साथ, जब ईथर को हाइड्रोजन हेलाइड के साथ 373 केल्विन ताप पर 373 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करते हैं तो अल्काइल हेलाइड तथा अल्कोहल या फिनॉल का निर्माण होता है। अल्कोहल या फिनॉल का निर्माण होता है। इस पे हमको अल्कोहल मिलेगा और इस पे हमको फिनॉल मिलेगा। तो जल्दी से आप दोनों यहाँ पर जो रिएक्शन दिखाए गए हैं उस रिएक्शन को अपने कॉपी में नोट कर लें। अगर मन कर रहा है तो आप यहाँ पर वैल्यू रखें, X का I वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर R का वैल्यू, कार्बन का C2H5 कुछ भी आप रख सकते हैं। अगर आप समझदार हैं, पहले पढ़े हैं और ये सब अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको बेसिक काम करने की आवश्यकता है। बेसिक काम जरूर करें जो हमने पहले का क्लास करवा चुका है। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लें। चलिए नोट कर लिए। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं। जल्दी से नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा कि जब हम लोग इसका क्लोरीकरण करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, क्लोरीकरण। दूसरा रिएक्शन क्लोरीकरण, जिसको हम लोग हैलोजेनेशन, एक तरह से हैलोजनीकरण ही होगा, हैलोजेनेशन मेथड कहिए या रिएक्शन कहिए। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हैलोजनीकरण मेथड ही कर देते हैं, हैलोजनीकरण विधि। हैलोजनीकरण विधि। और एक बात आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पर नोट में देख लीजिए, ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन के साथ ही संभव है, यानी क्लोरेनेशन होगा इसमें, और किसी के साथ रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोनेशन होगा। और ये जो अभिक्रिया है ईथर के साथ अंधेरा और उजाला यानी प्रकाश के प्रेजेंट में ही होता है। अब दोनों से हमको अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो चलो हम इसको ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। जब हम ईथर को अंधेरा में इसका क्लोरोनेशन करते हैं, क्या करते हैं, क्लोरोनेशन यानी क्लोरीकरण। तो उस कंडीशन में ये हमको जो प्रोडक्ट देता है वो प्रोडक्ट देता है 1,1-डाइक्लोरो डाइइथाइल ईथर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C2H5 हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2O CH2 CH3, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें जो हमको क्लोरीकरण हो रहा है, अंधेरा में हो रहा है, तो इसमें हमको 1,1 पे क्लोरीन मिलेगा। क्या मिलेगा, क्लोरीन। तो इसे हम लोग कहेंगे
कि ये जो हमारा ईथर का, ये हमारा जो ईथर है इसका अगर हम क्लोरीकरण अंधेरा में करते हैं, किस में करते हैं, अंधेरा में करते हैं, तो ये जो हमको प्रोडक्ट मिलने वाला है, ये प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, तो 1,1 डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर। ठीक है, जबकि हमारा रिएक्टेंट क्या था, ये जो रिएक्टेंट हमारा है इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। लेकिन जब हम लोग इसी इथॉक्सी इथेन को, इसी इथॉक्सी इथेन को अगर हम इसी इथॉक्सी इथेन को अगर हम प्रकाश में, यानी प्रकाश के उपस्थिति में, प्रकाश के उपस्थिति में अगर हम इसका क्लोरीकरण करते हैं, तब जो हमको प्रोडक्ट मिलने वाला है वो प्रोडक्ट क्या होने वाला है, पर क्लोरो डाइथाइल ईथर होने वाला है। यानी कार्बन कार्बन ओ कार्बन कार्बन पर क्लोरो, यानी सभी कार्बन के पास क्लोरीन ही सिर्फ रहेगा, तो इसे हम लोग कहेंगे पर क्लोरो कार्बन। यानी इसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसे हम लोग कहेंगे पर क्लोरो डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर। यानी ये भी हमको किससे तैयार हो रहा है, इथॉक्सी इथेन, जो कि एक सामान्य सा क्या है, ईथर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप इस रिएक्शन को याद करके रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि अंधेरा में होता है तो क्या होता है और उजाला में होता है तो क्या होता है, जबकि दोनों एकदम आसान है। जब हम लोग इसको अंधेरा में रिएक्ट करेंगे तो ये हमको सिर्फ 1,1 यानी 2 ही क्लोरो मिलेगा, 1,1 डाइक्लोरो डाइथाइल ईथर। जबकि अगर हम इसी को लाइट यानी उजाला में करेंगे तो उस कंडीशन में हमको पर क्लोरो मिलेगा, यानी सभी कार्बन के साथ क्लोरीन मिलेगा। तो इस कंडीशन में इसे हम लोग कहेंगे पर क्लोरो डाइथाइल ईथर। अगर ये आपको बैलेंस नहीं दिख रहा है तो आप उसको बैलेंस कर लीजिएगा क्लोरीन के साथ। क्लोरीन को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसके प्लस यहाँ पर भी प्लस कर सकते हैं, इसको यहाँ पर भी प्लस कर सकते हैं। तो चलो जल्दी से हैलोजनीकरण विधि लिखकर डैश देगा, लिखेगा जब ईथर को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इथॉक्सी इथेन। ठीक है, जब ईथर को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इथॉक्सी इथेन को क्लोरीकरण अंधेरा या प्रकाश के उपस्थिति में करते हैं तो हमें 1,1 डाइक्लोरो डाइथाइल ईथर 1,1 डाइक्लोरो डाइथाइल ईथर तथा पर क्लोरो डाइथाइल ईथर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से एक बार देख लेना है फिर से कि हमको कब मिलेगा डाइथाइल ईथर, जब हम उस इथॉक्सी इथेन को अंधेरा में क्लोरीकरण करेंगे तब। और कब मिलेगा हमको इसी इथॉक्सी इथेन से पर क्लोरो डाइथाइल ईथर, जब हम इस इथॉक्सी इथेन को प्रकाश यानी उजाला में लाइट के प्रेजेंट में अगर क्लोरीकरण करेंगे तो हमको पर क्लोरो डाइथाइल ईथर का निर्माण होगा। तो चलो जल्दी से आप इसे नोट कर लो, इस रिएक्शन को स्क्रीनशॉट कर लो। चलो कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जब हम इसे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, जल अपघटित करते हैं यानी ईथर में हम जल अपघटित करते हैं तो क्या होता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा जल अपघटन द्वारा।
जल अपघटन द्वारा। इस रिएक्शन को भी समझना है थोड़ा सा, और इसमें हम लोग काम करके आपको दिखाने वाले हैं। तो जल अपघटन द्वारा कैसे होगा, क्या होगा? तो चलो सबसे पहले जब हम ईथर को जल के साथ, यानी जल के साथ, क्योंकि जल रहेगा तब ना अपघटन होगा, जल द्वारा अपघटित करते हैं किसके उपस्थिति में? H2SO4 के उपस्थिति में। जब हम लोग ईथर को जल द्वारा अपघटित करते H2SO4 के प्रेजेंट में, तो क्या होता है ध्यान से देखना। जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा बाबू? H प्लस OH प्लस माइनस। ध्यान से देखना, ये हमको माइनस, ये हमको प्लस। अब ये प्लस है तो किसके साथ? माइनस के साथ, यानी इसके साथ कौन आने वाला है? OH, और ये माइनस है यानी इसके साथ जाने वाला है H। तो हमको क्या मिलने वाला है? C2H5OH। और अगर हम इसको देखें तो C2H5 यहाँ से जाएगा OH, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C2H5OH दोनों सेम है, यानी इसमें हमको क्या मिलने वाला है? ये हमारा क्या है? ये हमारा है इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल। यानी इस कंडीशन में हमको क्या तैयार होने वाला है? इथेनॉल। यानी हमको यहाँ मिलेगा बाबू CH3CH2OH। अब हम इसमें देख सकते हैं कि ऐसा ऐसा कितना है? 2 है, तो हम इसके आगे लगा देंगे 2, यानी ये हमको मिलने वाला है इथेनॉल, जिसको हम लोग कहते हैं अल्कोहल। अल्कोहल। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर एक और ध्यान से देखने वाली बात है, वो क्या है कि जब हम लोग इसी ईथर को अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कर दे तब क्या हो? यानी कह सकते हैं कि चौथा रिएक्शन एक तरह से बन जाएगा कि जब हम लोग C2H5 को अगर हम H2SO4 के साथ अगर हम इसे गर्म कर दें। एक बात आपको ध्यान रखना है कि H2SO4 के साथ उच्च दाब की आवश्यकता होती है, उच्च दाब की आवश्यकता होती है। तो जब हम लोग इस ईथर को, यानी इसी इथॉक्सी जो यहाँ पर हमको दिख रहा उसी इथॉक्सी ईथेन को अगर हम H2SO4 के साथ अगर हम इसे हीट कर दे तो एक क्या बनाने वाला है? एक तो हमको पहले यहाँ से तोड़कर क्या देगा? यहाँ से H टूटेगा, यहाँ से बाबू H टूटेगा, तो हमको क्या मिलने वाला है? O के साथ, यानी C2H5OH, यानी सबसे पहले हमको इथेनॉल मिलेगा। लेकिन इसके साथ और हमको क्या मिलने वाला है? तो इसके साथ हमको मिलने वाला है C2H5। यहाँ से बाबू SO2 यहाँ से देखो ना, SO2 यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ से टूटेगा तो SO2OH। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और ये हमारा क्या है बाबू? ये हमारा है इथेनॉल। तो यहाँ पर एक और रिएक्शन हमारे लिए बन जाएगा, लेकिन हम इसको अलग से रिएक्शन करके नहीं, हम इसे इसी में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलो बाबू, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जल अपघटन द्वारा। जल अपघटन द्वारा लिखकर डैश देगा, लिखेगा जब इथॉक्सी इथेन, यानी ईथर को, जब इथॉक्सी इथेन ब्रैकेट में ईथर लिखेगा को H2SO4 के उपस्थिति में, H2SO4 के उपस्थिति में
उच्च दाब पर जल द्वारा अपघटित करते हैं तो इथेनॉल ब्रैकेट में अल्कोहल का निर्माण होता है। चलो, ये हमारा रिएक्शन हो गया, तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम इसको भी दिखा देते हैं, इसको भी लिखवा देते हैं। तो जल्दी से आप ऊपर वाले रिएक्शन को अपने कॉपी में नोट कर लें। चलिए, नोट कर लिए। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग इसी को बना लेंगे। तो अगला लिख लीजिए, H2SO4 के साथ अभिक्रिया, H2SO4 के साथ अभिक्रिया। ये तो था इसी में, लेकिन हम लोग अलग बना लेते हैं। H2SO4 के साथ अभिक्रिया। जल्दी से आप इस टॉपिक को अपने कॉपी में बना लीजिए, लिखेगा। चौथा, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो जाएगा। चौथा में लिखेगा H2SO4 के साथ अभिक्रिया, लिखकर डैश देगा। लिखेगा जब इथॉक्सी इथेन ब्रैकेट में ईथर, जब इथॉक्सी इथेन ब्रैकेट में ईथर को H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो इथेनॉल के साथ साथ इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण करता है। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण करता है। तो चलो जल्दी से आप ए बाबू, जो 4th नंबर रिएक्शन है, इसको आप इसमें नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए। इसका नाम अगर देखना चाहें तो इसका नाम सेम है, इथॉक्सी इथेन। इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका नाम हमने लिख दिया इथेनॉल। इसका नाम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। चलो नोट। अब इसके आगे का रिएक्शन अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। आप लोग इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट करें, इसको अच्छे से समझें, और जो भी दिक्कत लगे हमसे पूछें, हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। हर तरह से आपको इसका जवाब देने का, आपको समझाने का, आपको बेहतर तरीक़ा से दिखाने का कोशिश करेंगे। तो आप हमको ज़रूर बताएं। आप दिए गए जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर आप ज़रूर कंप्लेन करें, या कुछ बात पूछना हो तो उस पर आप बताएं, या हम में कुछ कमी है तो उसको आप ज़रूर बताएं, ताकि हम उसमें कुछ इम्प्रूव करें और आपके सामने बेहतर से बेहतर करने का कोशिश करें।